Should a three language policy be compulsory? What is three language formula? There has been a tussle between the center and the Tamil Nadu government over the three language formula in schools under the Education Policy 2020. सेंट्रल गवर्नमेंट और तमिलनाडु गवर्नमेंट के बीच थ्री लैंग्वेज फार्मूला जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर प्रोविजन की गई है उससे रिलेटेड दोनों गवर्नमेंट के बीच में टसल्स हैं. The union government has indicated that it needs to be complied with the release of funds tied to the समग्र शिक्षा अभियान. यूनियन गवर्नमेंट ने कहा है समग्र शिक्षा अभियान के अंडर अगर स्टेट्स को फंडिंग रिसीव करना है तो इसके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को ऑल स्टेट को यहाँ पर फॉलो करना होगा. However, the Tamil Nadu government view it as a smoke screen for Hindi imposition and insist it would continue with its two language policy. तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कहा है कि ये एक तरीके से तमिलनाडु के ऊपर हिंदी लैंग्वेज को इम्पोज करने का एक वे है तमिलनाडु के अंदर, बिकॉज पहले से ही टू लैंग्वेज पॉलिसी वहाँ पर कंटिन्यू है. व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस? थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन किया गया है हिंदी लैंग्वेज यूनियन का ऑफिशियल लैंग्वेज होगा. English was provisioned at the official language for 15 years from the commencement of the constitution till 1965. इंडिया के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ इट मीन 1950 से 1965 तक स्टार्टिंग 15 ईयर इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर प्रोविजन किया गया था. However, the official language at 1963 provides for the continued use of English in addition to Hindi for all official purpose of the union without any time limit. 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आता है. इस एक्ट के अकॉर्डिंग इंग्लिश को भी हिंदी के साथ साथ यहाँ पर एज ऑफिशियल पर्पज यहाँ पर कंपलसरी कर दिया गया और इसका कोई टाइम लिमिट नहीं था आगे. जिस तरह से 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के ड्यूरिंग इंग्लिश को 15 ईयर के लिए यहाँ पर प्रोविजन किया गया था, बट बाद में इसका कोई टाइम लिमिट सेट नहीं किया गया और आज भी कंटिन्यू इंग्लिश और हिंदी बहुत ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज की जा रही हैं. द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट में अडॉप्ट एनी वन और मोर ऑफ द लैंग्वेजेज इन यूज इन द स्टेट और हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल पर्पज ऑफ द दैट स्टेट. स्टेट के लेजिस्लेचर आज स्टेट के अंदर हिंदी के साथ साथ अदर लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर एक्सेप्ट कर सकती हैं. Further, the Constitution provides that it shall be the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India. इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन किया गया है कि यूनियन गवर्नमेंट का ड्यूटी होगा कि वो हिंदी लैंग्वेज को स्प्रेड करने के लिए इनिशिएटिव्स टेकिंग करे. इट मीन्स यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज के स्प्रेड को प्रमोट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए गाइड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से. बिकॉज इंडिया के अंदर कंपोजिट कल्चर है. कंपोजिट कल्चर के एक एलिमेंट के तौर पर एक्सप्रेशन के लिए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन के तौर पर यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज को यूनियन गवर्नमेंट प्रमोट कर सकती है. What is the three language policy? The three language formula was first introduced in the National Education Policy of 1968. Three language formula पहली बार 1968 में फर्स्ट एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ड्यूरिंग इंट्रोड्यूस किया गया था. दिस पॉलिसी एंड द ऑफिशियल लैंग्वेज रेजोल्यूशन 1968 मैंडेटेड द टीचिंग ऑफ हिंदी एज अ लैंग्वेज इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 एंड ऑफिशियल लैंग्वेज रेजोल्यूशन 1968 नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट के लिए हिंदी में इन स्टेट में हिंदी से रिलेटेड टीचिंग को मैंडेट करता है. इट मीन्स 1968 का जो मैंडेट था उस मैंडेट के अंदर ये कंपलसरी कर दिया गया कि नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट जितने भी हैं उन स्टेट में हिंदी का टीचिंग कराया जाएगा. There were protests against the same in the Tamil Nadu and it has steadfastly followed its two language policy of teaching Tamil and English in its government school. तमिलनाडु से सबसे पहले यहाँ पर हिंदी के अगेंस्ट कुछ प्रोटेस्ट स्टेडफास्टली शो होते हैं और इसी वजह से तमिलनाडु के अंदर टू लैंग्वेज पॉलिसी यहाँ पर फॉलो किया जाता है. टू लैंग्वेज मीन्स तमिल एंड इंग्लिश को वहाँ पर प्रमोट किया जाता है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर.
The National Education Policy 2020 has retained the three language formula, albeit with a key difference that it does not impose any language on any state. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को रिटेन किया हुआ है, बट डिफरेंस ये हुआ है कि इस पॉलिसी के अंदर किसी स्टेट के लिए किसी लैंग्वेज को इम्पोज नहीं किया गया है. It specifies that the language to be learned will be the choice of state, regions, and students, so long as at least two of the three languages are native to India. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर ये स्पेसिफाई किया गया है कि स्टेट्स, रीजन और स्टूडेंट की चॉइस के बेस पर लैंग्वेज टीचिंग कराई जानी चाहिए और स्टूडेंट्स को ऑप्शन दे दिया जाना चाहिए कि वो किस लैंग्वेज को चूज करना चाहते हैं. बट थ्री लैंग्वेज में से टू लैंग्वेज जो होनी चाहिए वो नेटिव टू इंडिया होनी चाहिए. इट मीन्स टू लैंग्वेज इंडिया की होनी चाहिए. तमिलनाडु के अंदर ऐसा नहीं है. तमिलनाडु के अंदर वन लैंग्वेज इंडियन नेटिव है, जबकि अदर लैंग्वेज इंग्लिश विच इज नॉट नेटिव. इशू विद इंग्लिश लैंग्वेज के साथ क्या इशू है? इंग्लिश को इतना प्रमोट क्यों किया जा रहा है? व्हाइल इंग्लिश इज नॉट अ नेटिव लैंग्वेज, its proficiency has helped us in becoming globally competitive in various service industries. इंग्लिश हमारा नेटिव लैंग्वेज नहीं है, बट इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी हमें ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनने के लिए हेल्प कर सकती है इन वेरियस सर्विस इंडस्ट्रीज. इंडिया इज अ मल्टीलिंगुअल कंट्री एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लर्निंग मोर इंडियन लैंग्वेज इन स्कूल इज डिजायरेबल. बिकॉज इंडिया एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है और इंडिया में मोर लैंग्वेज को लर्निंग करना एक डिजायरेबल हो सकता है. इट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज को पढ़ा जाना चाहिए, प्रमोट किया जाना चाहिए. एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिसर्च असर कंडक्टेड बाय एनजीओ प्रथम. एक एनजीओ प्रथम के द्वारा असर रिपोर्ट रिलीज की जाती है. असर मीन्स एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिसर्च. इससे रिलेटेड हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि एजुकेशन सेक्टर में कुछ इशूज एंड चैलेंजेस को शो करते हैं. पुअर फाउंडेशनल न्यूमेरिसी स्किल्स. इस रिपोर्ट के अंदर ये शो किया गया है कि स्टूडेंट के अंदर न्यूमेरिसी स्किल्स वेरी पुअर हैं. द रिपोर्ट ऑफ 2022 इंडिकेट दैट क्लोज टू 60% ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 5th कुड नॉट रीड अ क्लास 2nd लेवल टेक्स्ट. 2022 की एक असर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिकेट किया गया है कि क्लास 5th के अबाउट 60% स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लास 2nd लेवल की टेक्स्ट को रीडिंग नहीं कर सकते. The report of 2023 revealed that 25% of youth in the age group of 14 to 18 years could not read a class 2nd level text fluently in their regional language. 2023 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 14 to 18 ईयर्स के अबाउट 25% यूथ ऐसे हैं जो क्लास 2nd की टेक्स्ट को रीजनल लैंग्वेज में फ्लुएंटली नहीं पढ़ सकते. इट मीन्स यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम शो की गई है. More than 40% of this age group could not read sentence in English. 14 to 18 years के about 40% स्टूडेंट ऐसे थे जो इंग्लिश सेंटेंस को रीड नहीं कर सकते थे. The learning outcomes in foundational numeracy skill like subtraction and division is equally poor. Subtraction and division से रिलेटेड बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम है. नेक्स्ट, लैक ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन. इस रिपोर्ट में ये भी शो किया गया है कि एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर का लैक है. इन 2022 आउट ऑफ द टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन एस्टिमेटेड एट ₹3.03 लाख करोड़, 15% इज स्पेंड बाय सेंटर व्हाइल 85% इज स्पेंड बाय द स्टेट. 2019-20 का यहाँ पर बजट से रिलेटेड डाटा गिवन किया गया है. 2022 में ये एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया जिसमें एलिमेंट्री एजुकेशन पर होने वाले एक्सपेंडिचर से रिलेटेड डाटा है. 2019-20 के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए एस्टिमेटेड जो एक्सपेंडिचर किया गया वो 3.03 लाख करोड़ का किया गया, जिसमें से 15% सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेंड करती है एंड 85% स्टेट गवर्नमेंट स्पेंड करती है. Total expenditure on elementary, secondary, higher and technical education by the central and state combined hovers around 4 to 4.5% of GDP as against the target of 6% set out in the National Education Policy 2020. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये प्रोविजन किया गया कि जीडीपी का अबाउट 6% तक का एक्सपेंडिचर एजुकेशन पर किया जाएगा, जबकि ये करंट में 4 to 4.5% का एक्सपेंडिचर किया जा रहा है.
Thus, the expenditure on education is yet to reach the desired level. अभी जो एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं वो डिजायर्ड लेवल तक अभी रीच नहीं हुआ है। कंक्लूजन, देयर मस्ट बी कंस्ट्रक्टिव डायलॉग बिटवीन द सेंटर एंड द तमिलनाडु गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट फंडिंग इज नॉट डिलेड। फंडिंग को इंश्योर करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच कंस्ट्रक्टिव डायलॉग होना बहुत नेसेसरी है। Considering the share of expenditure borne by the state as well as regional diversity, there also needs to be a productive discussion on providing more autonomy to the states in policy matter relating to school education. स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी मैटर्स पर डिसीजन लेने का राइट स्टेट्स को दिया जाना चाहिए और डिस्कशंस जो भी होने चाहिए वो प्रोडक्टिव डिस्कशंस होने चाहिए।